बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन मिंचनाबाद में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ आप कानूनदान हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद सलीम बलोच साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे और आप अपने इस टेनोर में इस बार को लेकर क्या डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक जी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबसे खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपको सर मुबारकबाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मैंने मोहसिन भाई अपनी जो मैट्रिकुलेशन थी वो यहाँ से मिंचनाबाद से की थी। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट भी यहाँ से किया। फिर इंटरमीडिएट के बाद मैं चला गया था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। ठीक है। तो ग्रेजुएशन में वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने कंप्लीट की तो LLB के लिए मैंने एडमिशन लिया 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में। मैंने अपना LLB 2011 में कंप्लीट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद 2012 में मुझे डिग्री मिली और बाकायदा 2012 में ही जो है वो मैं इनरोल हुआ इधर। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको ख़ुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना है? नहीं, हमारी फैमिली में इससे पहले कोई भी वकील नहीं था। मैं अपनी फैमिली का पहला वकील हूँ। और वकील बनने का शौक़ मुझे बचपन तो ना कहें लेकिन बहरहाल जवानी से ज़रूर था। ठीक। कि जब मैं लाहौर गया तो लाहौर में मैंने ख़ास तौर पे जब हम मीडिया पे देखते थे और उन दिनों में जो है इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से मूवमेंट चल रही थी, वकला मूवमेंट, तो वो अपने उरूज पे थी जब मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उस मूवमेंट की वजह से भी एक मुझे शौक़ हुआ कि मुझे भी वकील बनना चाहिए। तो फिर मैंने अपना वकालत का ये सफ़र जो है उसके बाद शुरू किया। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? आप ये समझ लें कि वकील और मुआशरा, क्योंकि वकील भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और इनका चोली दामन का साथ है, तो जो एक मुआशरे के अंदर इम्प्रूवमेंट, मुआशरे के अंदर डेवलपमेंट और मुआशरे के अंदर मौजूद नाइंसाफ़ियों को जिस जिस तरह से एक वकील ट्रीट कर सकता है, मेरे ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई प्रोफेशन हो नहीं सकता। आप ख़ास तौर पे जो मिज़रेबल लोग हैं, आपकी कम्युनिटीज़ हैं, आप उनको इंसाफ दिलाते हैं। आप उनके इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों में जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वकील से अच्छा कोई और फ़ोरम हो नहीं सकता। सबसे अहम ये है कि आप, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि आप बतौर वकील आपका किरदार क्या है, आप किस तरह स्टैंड कर रहे हैं और आप किस तरह उस माशरे में बेहतरी लाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या आप किस तरह कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी वकालत से बेहतर और कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं जो माशरे के अंदर तब्दीली लेके आ सके, वो किसी भी हवाले से हो। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि एक वकील को जब वो एक वकालतनामा साइन कर लेता है, किसी पार्टी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसका काउंसिल बतौर काउंसिल उसको जो है वो कोर्ट के अंदर उसको असिस्ट करना शुरू कर देता है कोर्ट को, तो उसके बाद उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने केस के हवाले से, अपने क्लाइंट के हवाले से इंतहाई ज़िम्मेदारी और इंतहाई जो है ईमानदारी के साथ काम करे और किसी भी तरह कोई भी ऐसा एक्ट जिससे उसका क्लाइंट जो है वो उसके राइट्स इन्फ्रिंज हों या उसका क्लाइंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उसके जो मफादात हैं उनके ख़िलाफ़ हो जाए, ये किसी भी तरह एक वकील को नहीं करना चाहिए। और केस जो है उसको प्रॉपर जो है टाइम दे के, मेहनत करके और उसको बाकायदा तैयारी करके कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज आ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं ये समझता हूँ कि असल में हमारा जो अदलिया है ना, हमारी अदलिया का एक बहुत ही अहम रोल है हर मुआशरे का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कोई भी मुआशरा किसी भी बुराई के साथ ज़िंदा रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कोई भी मुआशरा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो एक मुआशरे के अंदर इंसाफ की फराहमी के लिए जो दो पिलर्स हैं ख़ास तौर पे, एक अदलिया और दूसरी बार, बेंच और बार, इनका जो रिलेशन है, इनका वर्किंग रिलेशनशिप जो है लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब सवाल ये कि हम किस तरह जो है इस मुआशरे के अंदर हम इंसाफ दिलाने के लिए हम जद्दोजहद कर सकते हैं, हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमें मिल के हम, क्योंकि हम एज एन ऑफिस बेरर जो है यहाँ पे मैं बात करूँगा कि हम कोर्ट्स के साथ, अपनी जुडिशरी के साथ
इस तरह से मामलात को सेटल करें, इस तरह से मामलात को लेके चलें कि जिससे हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इंसाफ की फ्राहमी, जैसे आप कह रहे हैं, इंसाफ फ्राहम करने का मकसद जो है वो पूरा हो जाए। तो उसके लिए जो है हम वकील को भी बतौर वकील भी जद्दोजहद करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो बेंच के साथ, अदालतों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब ये दोनों मिल के काम करेंगे एक लिटिगेंट के को इंसाफ फराहम करने के लिए, तो डेफिनेटली इससे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। ठीक। जनाब, वकला साहबान ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है, वकला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, मैं डेफिनेटली मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं अपने बार मेंबर्स जो हैं, ख़ास तौर पे मिंशराबाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं, उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। उनकी इंतहाई मेहरबानी है और उन्होंने ट्रस्ट किया हमारे ऊपर, और एतमाद का जो वोट था, जो एतमाद था उनका, वो बज़रिया वोट जो है उसका इज़हार किया। तो मैं उनका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। मैं डेफिनेटली, मेरे पास कोई ऐसे सफिशेंट जो है वो अल्फाज नहीं हो सकते कि जिससे मैं शुक्रिया अदा कर सकूँ उनका। ठीक। जनाब, आपने इस बार को लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट करवाई है? देखिए, जब हमने बतौर उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, तो तब भी मेरी कोशिश ये थी कि, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस बार के अंदर, एक तो हमारे स्लोगन में भी शामिल था कि हमारे पैनल से बेसिकली मैं और मेरे प्रेसिडेंट जो हैं, पूरा पैनल हम कामयाब हुए थे, खालिद शाहिद भुट्टो साहब। तो हमारा स्लोगन शुरू दिन से ये था कि हम, एक तो बार के अंदर हमारी लाइब्रेरी के हवाले से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिसिंग थी। ठीक है। कि एक ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी की हमें ज़रूरत थी कि जिसमें हमारे वकला हज़रात जो हैं, ख़ास तौर पे यंग लॉयर्स जो हैं, वो बैठ के तैयारी कर सकें, पढ़ सकें, अपनी फर्दर जो है अपनी करियर को एक्सेल करने के लिए वो मज़ीद कुछ डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके लिए हमें बार में एक अच्छी लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। वो हमने आते ही अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा पूरा किया, और शायद आपने भी यकीनन विज़िट की होगी वो लाइब्रेरी। तो हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी मिंशराबाद की तारीख़ में पहली दफ़ा हमने यहाँ पे वो बाकायदा शुरू की, और उसमें ई लाइब्रेरी भी है, बाकी प्रॉपर एक IT सेंटर है वो हमारा, और साथ मैनुअल बुक्स जो हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। बाकी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। तो हमारे लॉयर जो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए जो अपने केसेस की तैयारी वहाँ बैठ के कर सकते हैं, बाकी आगे एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो स्लोगन था वो था हमारा बार को सोलर सिस्टम पर कन्वर्ट करना। उसमें हमने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि हमारे पास बार में, आपको भी पता है कि बार के अंदर इतने फ़ंड्स नहीं होते कि हम ये चीज़ें बार के फ़ंड से कर सकें, ना ही गवर्नमेंट इस लेवल पे जाके हमें सपोर्ट करती है। तो हमने डिसाइड ये किया कि हमने मायूस नहीं होना, बल्कि हमने हिम्मत करनी है, और शायद ये पूरे पंजाब के अंदर, या माइट भी पॉसिबल कि पाकिस्तान के अंदर भी, ये पहली बार हो कि जिसने अपनी मदद आपके तहत सोलर सिस्टम जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अभी हमारा इंशाल्लाह होपफुली 20 किलोवाट का जो है ये हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए हम फंड्स जो है जनरेट कर चुके हैं। हमारे वकला भाइयों ने हमारे ऊपर मज़ीद एतमाद करते हुए हमें 30,000 रुपया पर पर्सन जो थे वो हमें डोनेट किए हैं, और उसके बाद हमने अपने सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट था, जो मेन प्रोजेक्ट था, वो थी वकला हाउसिंग सोसाइटी मिंशराबाद के अंदर। इससे पहले हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद थी। हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर के अंदर, वहाँ पे एक वकला हाउसिंग सोसाइटी है जो बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग चली आ रही है कि उसमें डेवलपमेंट जो है वो उस तरह से नहीं हो सकी। अभी जाके कुछ काम वहाँ पे शुरू हुआ है जी। मौजूदा जो वहाँ पे हैं उसकी वकला हाउसिंग सोसाइटी के सदर हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ काम किया अभी जाके जी, लेकिन उस तरह से उसे फंक्शनल नहीं किया जा सका अभी तक। उसके बाद हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में इधर बहावल नगर के अंदर वकला हाउसिंग सोसाइटी थी, तो वो बिल्कुल ही फेलियर का शिकार हो चुकी थी। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल्स थी जिनको देखते हुए हमने ये तय किया था काबीना ने कि हमने इस फेलियर से बचना है और इस अपनी लॉन्च की गई एक सोसाइटी को कामयाब करना है, सक्सेसफुल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह परसों ही एक एग्रीमेंट साइन किया है। उस पर हमारी आज भी जो हमारी वकला हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आज उनकी मीटिंग भी थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20 एकड़ का एक जो है एग्रीमेंट साइन किया है एक पार्टी के साथ, और वो मिंशराबाद की सबसे प्राइम लोकेशन पे है, और उससे अच्छी लोकेशन मिंशराबाद के अंदर कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टार्ट कर दी है, और इंशाल्लाह विद इन 2.5 ईयर्स उसे हम कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी वकला के लिए यहाँ पे फ्राहम करेंगे। ठीक। मिंशराबाद बार एसोसिएशन में बार और बेंच के ताल्लुकात आपके दौर में किस तरह चल रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये बतौर ऑफिस बीरर यहाँ पे काम शुरू किया, तो उसके बाद से लेकर आज तक अल्लाह का शुक्र है कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर के अंदर, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बार और बेंच के जो है मिसाली किस्म के ताल्लुकात हैं। यहाँ पर वकला जुडिशरी के साथ पूरा ताउन करते हैं और जुडिशरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वकला के साथ पूरा ताउन करती है, और कभी भी हमें एक दूसरे से कोई शिकायत ऐसी रही नहीं। ठीक, इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस बार को लेकर? देखिए मोहसिन भाई, प्लानिंग जो होती है वो तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी पाइपलाइन में होती हैं। अभी आपके सामने हमने जिक्र किया ये हमारे 3 जो मेन प्रोजेक्ट्स है ये शुरू किए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम बतौर बार एसोसिएशन अपने यहाँ पे बतौर बार एसोसिएशन तो हैं ही हैं, हम बतौर एक शहरी मिंचनाबाद के शहरी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मिंचनाबाद के अंदर जो सिविल क्लब है, जैसे दूसरी तहसीलों के अंदर है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, तो इस लेवल का एक सिविल क्लब जो है यहाँ पे बनाया जाए। उसके बाद जो इसके साथ साथ आजकल आपको पता है कि यहाँ पे मिंचनाबाद के अंदर कोई अच्छा पार्क नहीं है कि जहाँ पे लोग जा सकें, बच्चे जा सकें या लोग शाम को वॉक कर सकें। तो इस अच्छी जगह ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा पार्क भी है जो है इंतज़ामिया के साथ मिलकर एक अच्छे पार्क का इफ्तिताह किया जाए, और साथ साथ ये जो है सिविल क्लब का। और इसके साथ साथ मेन चीज़ जो है हम बाहर के लेवल पे हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने है, गर्मी आपने देखी होगी, बाहर टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो हम इधर मिंचनाबाद में बाहर के लेवल पे जाके हम शजरकारी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह मिंचनाबाद का कम अज़ कम मिंचनाबाद शहर का 10% रकबा जो है उसको हम दरख्तों से ढांपेंगे इंशाल्लाह, और इस शहर को हम खूबसूरत बनाएंगे। ठीक, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? टूरिज़्म मौसम भाई इस तरह के टूरिज़्म बेसिकली मेरी ज़िंदगी जो है वैसे भी एक सफ़र की दास्तान है पूरी जी, कि मैं पैदा इधर मिंचनाबाद में हुआ, फिर यहाँ से हिजरत की, और ज़िंदगी के जो 14 साल थे वो मैंने तकरीबन 14-15 साल ये लाहौर में गुजारे एजुकेशन के दरमियान। फिर उसके बाद मैं लाहौर में ही प्रैक्टिस करता रहा, फिर लाहौर से मैंने मूव किया, भावलपुर चला गया। भावलपुर में मैंने बतौर जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी वहाँ पे मैंने काम किया 2021 में जी। उसके बाद मैं भावलपुर से कराची चला गया, कराची मूव किया, मैंने कराची में काम किया, तो आजकल यहाँ पे हूँ। तो ज़िंदगी मेरी जो है बेसिकली ये सफ़र में गुजरी है। बाकी जहाँ तक बात है जी पसंदीदा शहर होने की, तो मेरे फेवरेट शहर जो हैं वो जो 4 हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इस्लामाबाद है कि, और दूसरे नंबर पे बहावलपुर है, बहुत साफ़ सुथरा शहर है, नवाबों का शहर है, खूबसूरत शहर है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे साहिवाल है, और चौथे नंबर पे एबटाबाद। तो ये 4 शहर जो हैं मुझे हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? बेसिकली खाने के हवाले से ना मैं कभी भी एक चूज़ी किस्म का इंसान नहीं हूँ कि मुझे ये नहीं होता। मुझे वैसे इंतहाई सादा ग़िज़ा का शौकीन हूँ। मेरी फेवरेट डिश जो है वो भिंडी गोश्त हैं, और अगर ये बने हो तो यकीनन मैं कहीं भी मिल जाए, ख़बर मिल जाए तो मैं पहुँच जाता हूँ किसी दोस्त के पास। तो मेरे सबसे फेवरेट डिश ये है। बाकी जो मिल जाए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से खा लेता हूँ। ठीक, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखें, ज़िंदगी का कोई भी सफ़र जो है ना, वो इंसान तन्हा जो है वो कहीं भी किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकता। इसमें डेफ़िनेटली आपके साथ बहुत सारी दुआएं शामिल होती हैं, आपके दोस्त शामिल होते हैं, आपके वालिदैन, आपके भाई, आप अज़ीज़ व अक़ारिब शामिल होते हैं। तो मेरे इस सफ़र में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली शामिल थी। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे भाई हैं बड़े, और उसके साथ साथ मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो सब शामिल थे। और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ तो मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो कनाडा में होते हैं, अज़हर नाम है उनका, अज़हर भाई। तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा ताउन किया, हमेशा कभी भी जो है कहीं भी किसी जगह पे लेट डाउन नहीं होने दिया। तो जो है मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उसके साथ साथ मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दिए हर जगह पे, जहाँ भी रहा हूँ। तो यकीनन मेरी कोई भी कामयाबी है उसका क्रेडिट मेरे दोस्तों को, मेरी फैमिली को, मेरे भाइयों को, और सबको जाता है। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज अ जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मिंचनाबाद आपका क्या पैगाम है? देखिए, जहाँ तक हम बात करूँ अपने वकला दोस्तों के हवाले से, तो मेरा जो है बार एसोसिएशन मिंचनाबाद के अपने भाइयों को यही पैगाम है कि हम
इस बार का हिस्सा हैं, हमें इस बार की बेहतरी के लिए जो हो सके वो करने की कोशिश करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि हम ऑफिस बेरर हों तो फिर ही कर सकते हैं, हम जो भी है हम इस बार का बार के बतौर बार का मेंबर हम जो भी इसकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं यकीनन हमें वो पॉजिटिव करना चाहिए। और अगर शहरी के हवाले से बात करें, एक शहर के रहने वाले के हवाले से, तो इस शहर की बेहतरी के लिए हमें सबको अपना हिस्सा अदा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो किसी भी हवाले से हो पॉजिटिव तरीके से। ठीक सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।